इस मोड पर रखकर हम तार के ऊपर से ही करंट का मेजर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने मीटर को तार के ऊपर रखा है और ये बल्ब इंडिकेट कर रहा है और साथ में हमें बजर की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये आप देखें, मैं यहाँ से बटन को ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर अब हमें बजर सुनने को नहीं मिल रही है, ना ही ये लाइट इंडिकेट कर रही है। और यहाँ से मैंने दोबारा इस स्विच को ऑन कर दिया है और आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे हमें बजर की आवाज़ भी आ रही है और ये लाइट भी इंडिकेट कर रही है। ये फंक्शन जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं यूनिटी के UT203 प्लस डिजिटल क्लेम मीटर की। दोस्तों, फी ज़माना डिजिटल क्लेम मल्टीमीटर हर घर की ज़रूरत है। जैसा कि हर घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आए दिन हमें किसी न किसी चीज़ को चेक करते रहना पड़ता है, इस वजह से डिजिटल क्लेम मीटर हर घर की ज़रूरत बन गई है। दोस्तों, यूनिटी के UT200 सीरीज़ में सबसे बेस्ट मल्टीमीटर UT203 प्लस है। दोस्तों, इस डिजिटल क्लेम मीटर के फीचर्स को जानने के बाद यकीनन आप यही कहेंगे कि ये क्लेम मीटर मैंने पहले क्यों नहीं लिया। इस क्लेम मीटर में क्या क्या खुसूसियात मौजूद हैं और इसे यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, इस टॉपिक पे हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो आप दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि पूरी बात आपको समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और ये हमारे पास यूनिटी का UT203 प्लस मल्टीमीटर है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें 3 बटन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्शन के लिए बटन दिया गया है, यहाँ पे एक नॉब है जिसके ज़रिए हम जो चीज़ मालूम करना चाहेंगे उसी जगह पे रख के इसे चेक करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि इसकी बैटरी को लगाने के लिए, सेल लगाने के लिए जगह दी गई है। और जैसा कि ये इसका प्रोग है और जैसा कि ये यूज़र मैनुअल है। और इसके साथ हमें 2 सेल भी दिए गए हैं जो कि हमें इसमें इंसर्ट करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें सेल इंसर्ट कर दिया है और अब हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। दोस्तों, मैंने यूनिटी का 202, 203 और 204 मॉडल क्लेम मीटर इस्तेमाल किया है, लेकिन ये क्लेम मीटर मुझे बनावट के लिहाज से और फीचर के लिहाज से, खसूसियात के लिहाज से, हर लिहाज से ये मुझे बहुत ही बेहतर लगा। जैसा कि दूसरे क्लेम मीटर से इस क्लेम मीटर की स्क्रीन काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा किसी भी AC या DC चीज़ों का हम इससे मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड का मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी फ्रिज स्टार्टिंग में कितनी टार्क ले रही है, हमारे घर के पानी के मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना है, इसकी मालूमात इस मीटर के ज़रिए हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3 बटन बने हुए हैं। ये बटन होल्ड का है और इसी बटन को अगर हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर की LED ऑन हो जाती है, जिसके ज़रिए हम अंधेरे में भी मीटर की रीडिंग पढ़ सकते हैं। और इसी बटन को हम पुश करेंगे तो इसकी LED बंद हो जाती है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये बटन मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड का मालूमात करने के लिए है और ये रिलीज़ करने के लिए है, यानी 0-0 करने के लिए ये बटन दिया गया है। ये सिलेक्शन का बटन है। और जैसा कि यहाँ पे AC वोल्ट का साइन बना हुआ है, यानी इस जगह पे हम AC वोल्ट को चेक करेंगे और आगे चल के यहाँ पे जैसा कि DC का साइन बना हुआ है तो इस जगह पे रख के हम इस नॉब को DC के वोल्ट को चेक करेंगे। और यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बजर भी है। बजर के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का सर्किट मालूम कर सकते हैं। जैसा कि मैं मोटर वाइंडर हूँ तो इस बजर के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का शार्ट चेक कर सकते हैं, मोटर की वाइंडिंग की सप्लाई को चेक कर सकते हैं, उसकी क्रास को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नॉब को इसी जगह पर रख के यहाँ से सिलेक्ट करके हम डायोड को चेक कर सकते हैं। सोलर पैनल के डायोड हो या किसी तरह के भी डायोड हो या रेजिस्टर हो, उसे हम चेक कर सकते हैं। इस क्लेम मीटर में मुझे सबसे ज़्यादा खास और अच्छी चीज़ ये लगी है दोस्तों कि इसके ज़रिए हम किसी भी तरह का कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, जो कि मोटर वाइंडर हजरात के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। जैसा कि हमारे पास वॉशिंग मशीन के और पंखों के सेल वगैरह होते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि वो कमज़ोर हो गए हैं या सही है। तो इस क्लेम मीटर के ज़रिए हम हर तरह के कैपेसिटर, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसकी कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। आगे चल के मैं ये सब चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से अगर हम इस जगह पे इस नॉब को रखेंगे तो यहाँ पे हम हर्ट्ज चेक कर सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। इसके आगे जो है आप जैसा कि देख रहे हैं 40 एम्पियर लिखा हुआ है, तो 40 एम्पियर AC या DC कोई भी लोड का मालूमात हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 400 एम्पियर लिखा हुआ है। ये AC या DC कोई भी लोड हो 400 एम्पियर तक का, वो इस जगह से हम मेजर कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हम जाते हैं तो NCV लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इस नॉब को रख के फेस के वायर का मालूमात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस मीटर की टेस्टिंग करते हैं। इससे पहले हम ये बात करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है और ये मिलेगा कहाँ से।
इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी मार्केट से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके मार्केट्स में ये नहीं मिल रहा है तो उस सूरत में smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप ऑर्डर देके पाकिस्तान में कहीं पर भी इसे मंगवा सकते हैं। जैसा कि वेबसाइट का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर का रेट घटता बढ़ता रहता है। अगर कल को डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो उस सूरत में इस किलोमीटर की प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर आपको वेबसाइट पर ऑर्डर करना नहीं आता है तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर जैसा कि नज़र आ रहा है, इस नंबर पे राब्ता करके आप घर बैठे इस किलम मल्टीमीटर को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, ये नंबर स्मार्ट ई शॉप के डीलर का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है। अक्सर दोस्त इस नंबर पे फ़ोन करके मेरे बारे में पूछते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं। तो आप दोस्तों से मेरी ये मोतबाना गुजारिश है कि इस नंबर पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की ख़रीदारी के लिए कॉल करें। दोस्तों, अब हम इस किलोमीटर की टेस्टिंग करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है तो ये AC का साइन है, AC वोल्ट यहाँ पे रख के हम चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैं इसे करंट देने जा रहा हूँ, यहाँ पे जैसा कि 195 वोल्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 197 वोल्ट है। इन दोनों मीटरों में वोल्टेज तकरीबन सेम नज़र आ रहे हैं। 2-3 वोल्ट का फ़र्क जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में आ जाता है। अब हम DC के वोल्ट चेक करेंगे। इसके लिए हमें इस नॉब को यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा कि DC का साइन बना हुआ है, यहाँ पर रखकर हम DC के वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि 12.6 वोल्ट हमें इस बैटरी के देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आगे वाले फंक्शन की। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 तरह के ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। इसके ज़रिए हम ओहम चेक कर सकते हैं और डायोड चेक कर सकते हैं। बजर का ऑप्शन लाकर हम किसी चीज़ की सप्लाई चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से सिलेक्शन करना होता है, जैसा कि इस वक्त इसमें बजर बना हुआ है। तो अब हम इन दोनों प्रोब को लगाएंगे तो इसमें से सीटी की आवाज़ आएगी। मिसाल के तौर पे हमें इस पावर केबल को चेक करना है कि इसकी वायर सही है या कहीं से ब्रेक है। तो उसके लिए हमें इस एक होल में यहाँ पे इस प्रोब को लगाना है और यहाँ पे लगाना है। देखिए, इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है तो हम इसे पलट देंगे इस तरह। इसका मतलब एक वायर बिल्कुल सही है। अब हम दूसरी वायर को चेक करने के लिए होल को चेंज करेंगे और यहाँ पे लेग को चेंज करेंगे। इसका मतलब है हमारे ये पावर केबल बिल्कुल सही है। अब नॉब को इधर ही रखना है और हमें सिलेक्शन करना है। जब हम इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे जैसा कि ओहम शो हो रहा है, इसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस वगैरह को चेक कर सकते हैं। और आगे जाते हैं तो यहाँ पे जैसा कि डायोड है, तो इस मोड पे रख के हम डायोड को चेक करेंगे। और इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे NF लिखा हुआ है। इस मोड पर रखकर हम हर तरह के पोलर और नॉन पोलर और माइक्रोफेराड, पिकोफेराड हर तरह के कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें NF लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब हम इसके ज़रिए किसी माइक्रोफेराड को कैपेसिटर को लगाएंगे तो ये खुद से ये चेंज हो जाएगा और वहाँ पे माइक्रोफेराड हमें लिखा हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे आधी और 1 HP की कैपेसिटर है। जैसा कि ये 2 कैपेसिटर हैं, इनमें एक ख़राब है और एक सही है और दोनों देखने में एक जैसे हैं। अब हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा कैपेसिटर सही है। इसके लिए हम इन दोनों प्रोब्स को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 104 माइक्रोफेराड हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ इसको देखते हैं, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि 80 से लेके 110 माइक्रोफेराड तक ये कैपेसिटर होते हैं। इसका मतलब है हमारा ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अब ये दूसरा कैपेसिटर को मैंने लिया है और इससे मैं चेक करने जा रहा हूँ। जैसा कि इसमें सिर्फ 51 माइक्रोफेराड हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा ये कैपेसिटर ख़राब है। इस किलोमीटर से हम किसी भी तरह के कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास वॉशिंग मशीन का 10 UF का कैपेसिटर है और इसे हम इस किलोमीटर से चेक कर लें। ये आप देख सकते हैं 10 UF इसमें लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे मीटर जो शो कर रहा है वो 6.8 माइक्रोफेराड है। इसका मतलब है हमारा ये कैपेसिटर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इस नॉब को रख के फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ को चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस नॉब को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे 40 एम्पेयर AC या DC का लोड हम चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे AC और DC दोनों का साइन बना हुआ है। जब हमें AC करंट का लोड मालूम करना होगा तो हम इसे AC पर रखेंगे और अगर हमें DC करंट का लोड मालूम करना होगा तो यहाँ पे हम DC पर रखेंगे। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ 400 एम्पेयर का लोड AC या DC का हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम जाते हैं तो NCV का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रीशियन हजरात के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। NCV मोड पे रख के हम किसी भी तार का करंट ऊपर से ही चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये मैं तार के ऊपर रख रहा हूँ तो ये बल्ब इंडिकेट कर रहा है और हमें सिटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। दोस्तों इसके ज़रिए हम सॉकेट में पता कर सकते हैं कि किस साइड पे न्यूट्रल है, किस साइड पे फेस है। जैसा कि एक साइड पे हमने लगाया, यहाँ पे हमें किसी तरह का यहाँ पे डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा है। अब हम दूसरे साइड पे लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे हमने जब इस क्लैंप मीटर को टच किया है तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले भी शो हो रहा है और यहाँ पे इंडिकेटर भी जल रही है, बीप की आवाज़ भी आ रही है। दोबारा से हम दूसरे साइड पे लगाते हैं। ये देखें, इसका मतलब है इस साइड पे न्यूट्रल है और जिस साइड पे लाइट जल रही है, बीप की आवाज़ आ रही है, इस साइड पे फेस है। दोस्तों जैसा कि ये पानी की मोटर है, इसका हमें स्टार्टिंग टॉर्क चेक करना है तो उसके लिए हम इस मीटर को ऑन करेंगे और 40 एम्पेयर की रेंज में रख के यहाँ से इस सिलेक्शन बटन के ज़रिए इसे एसी मोड पे रखेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम का बटन हम दबा देंगे। मैक्सिमम का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ जैसा कि मैक्सिमम लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे एसी लिखा हुआ है। अब हम इसे एक वायर में लगाएंगे और जैसा कि मैं ये बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ, जैसा कि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 6 एम्पेयर है, 6.8 एम्पेयर यानी 7 एम्पेयर के करीब है। अब हमें ये पता करना है कि नॉर्मली तौर पे इस मोटर के एम्पेयर कितने हैं, तो उसके लिए इसी बटन को हम प्रेस करेंगे और ये मैक्सिमम जो लिखा हुआ था उसे मैंने हटा दिया है और दोबारा से यहाँ पे एसी मोड पे लाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से क्लैंप मीटर को लगा के बटन को ऑन करेंगे। जैसा कि ये बटन ऑन हो चुका है और यहाँ पे हम होल्ड का बटन प्रेस कर देते हैं। जैसा कि नॉर्मली तौर पे इस मोटर के एम्पेयर 3 है। इस तरह से आप किसी भी मोटर का लोड चेक कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।